वैसे तो भावनाओं को एहसास द्वारा ही समझा जा सकता है। एहसास जिसका कोई मुखार या स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं होती। एहसास जो एक अंतस्थ भाव है। अगर भावनाओं को समझने के लिए मौन या मुख भाव शैली ही काफ़ी होती तो अभिव्यक्ति के अनन्य मुखार शैली का मोल नगण्य रहता। लोग संवाद नहीं करते अपितु इशारे आदि भाव भंगिमाओं द्वारा संबंध निभाते व संपर्क बनाते, जैसे आमतौर पर अनन्य जीव आदि करते हैं। थोड़े से इशारेबाजियों से काम चल जाता, तब इंसान जीवन का प्रमुख भावार्थ न होकर वो भी जीव ही कहलाता, जबकि जीवों के भी उनके अपने आहार व्यवहार बोली बर्ताव होते हैं। एहसास के भी कुछ असूल होते हैं। भावनाओं के चरमोत्कर्ष पर एहसास जमा धड़कने लहक उठती है। अतिरिक्त खुशियों में एहसास अवस्था और स्थिति का मान भूला जाता है। व्यग्रता बिछोह में एहसास द्रवित प्रकंपन सा हृदय और होठों पर थरथराहट ला देती है। डर मोह माया मस्ती आदि सब में एहसास अपना रंग चेहरा व वजूद पर निशाने प्रभास छोड़ती है। एहसास प्रमुख होकर ही भी मिथ्या मनुष्य संस्कार से पीड़ित होता देखा जा रहा है आजकल। एहसास को लोग अपने कुटिलता का कृपान बनाकर गूंगा प्यादा खुद बने हुए हैं आजकल, जबकि अंतर्मन के इस मौन शब्दार्थ को रचनावृत आवरण थमा सकते हैं। पर बहानेबाजियां हजार भ्रमित जुगाड़ लोगों का पक्ष निर्णायक बतौर एक सफाई जुबा पर रास नाचता है। पकड़ से परे पखेरु संभाले नहीं संभलता, खैर हम ही संभल जाते हैं। पूछते हैं लोगों से अपने विचारों के लिए भावनाओं का आसार, वो अपने यही गूंगा एहसास थमाकर हमें मौन कर देते हैं। खुशामद को जैसे खुशी मिल जाती है, बात खत्म। ओह, फिर से कहूँगी, अपने अंतर्मन के ज्वर से तपते मत रहिए। अपने अंतर बहार में सिर्फ आप ही सतरंगे मत बनकर मत रहिए झूमिए। आपके इर्द गिर्द एक सचल व सक्रिय समाज है, जिसमें आपके आत्मीय परिजन संबंध संबंधी और बहुतेरे सखा मित्र अपेक्षित भी हैं। अपने भावनाओं का गूंगा बर्ताव छोड़कर थोड़े से विज्ञप्त अभिनेता ही सही शुरुआत कीजिए। लोगों से अपने विचार बांटिए और उनसे अपनत्व पाने का अवसर पाइए। उनके विचार भी जानिए, सुनिए और संज्ञान में अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। विचारों के मंच पर आए हैं तो अपने मौन एहसास को जरा शब्दों में ढालना भी सीखिए। विवेचनाएं कीजिए, आलोचनाएं भी कीजिए, अपने अनुशासित वक्तव्य दीजिए, कभी किसी मुद्दे पर अपनी भाव अभ्यर्थना पेश कीजिए। देखो दोस्तों, गिनती का अंक सिर्फ बनकर रहना मुनासिब नहीं। स्थितियों संग सहकार सदस्य बनकर रहिए, क्योंकि अपना ही अंग यदा निष्क्रिय हो जाए तो वो वजूद पर भारी लगता है। देखिए, दोस्ती के लिहाज को बरकरार रखने हेतु पहल कीजिए, कोशिश कीजिए। सिर्फ पन्ने पलटकर खूंटे का बछरू बने रहना मुनासिब नहीं। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं एक औरत होकर भी अक्सर औरतों की उत्साहहीनता को लेकर उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट ठुकराती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ पृष्ठ पर जिंदा भवार्थ जो है उनकी सांसों की गर्माहट बतौर एक अभिव्यक्ति पृष्ठ पर सदृश रहे, दिखे, नहीं तो फिर संज्ञा सुनता एक बदलेहाज ओढ़े हुए हमारा विचारधाराओं का मैत्रिक मंच परिहासजनक स्थितियों का परिमल बेकार है। भावनाओं का सुसुप्तावस्था एक अविश्वास इस कदर मानस पर छाया है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट की वेटिंग लिस्ट ओरिजिनल फॉलोअर्स या फ्रेंड की तुलना में तादाद लंबी पड़ रही है। अनुचित संकोच त्यागिए प्लीज़। अब जिंदगी में अपनी निजी सामाजिकता को लेकर एक दृष्टिकोण बयां करती हूँ। लोगों में निष्क्रियता को लेकर शायद एक शिकायत कह सकते हैं। एक बूंद मापदंड से पूरे लोगों का अभिलेखित सच द्व्यर्थी सा हो जाता है। जैसे 1000 फ्रेंड लिस्ट को चेक करते हैं, उससे बराबर चौथाई भाग में बांट लेते हैं तो एक हिस्सा लोग गुप्त होते हैं, दूसरा हिस्सा सुप्त, तीसरा हिस्सा संवेदनहीन अर्थात किन्हीं व्यवस्थावश लुप्त होते हैं। बाकी चौथे भाग में भी आधे निष्क्रिय व संज्ञाहीन। जो थोड़े बचते हैं वो एक्टिव तो हैं पर आक्षेप अनाक्षेप में घिरे हुए। जो रेगुलर पोस्ट डालते हैं उन्हें उपेक्षित नजरिए के तौर से गुजरना पड़ता है। कुछ लोगों के अनुसार उनकी जिंदगी में और कोई मुनासिब काम बचा ही ना होगा, या कुछ एक लोगों के जुआ में इसी अनाहक पृष्ठ पर काबिलियत दर्शाने का फजूल एक लत है नियमित पोस्ट। कुछ एक लोग बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, यदा पोस्ट देख भी लेते हैं पर उनके मानस पर बड़प्पन का मान या जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा होता है। वो अपनी अहंग को
तुच्छ मनुष्य के जरा विचारों पर दृष्टिकोण थमाकर अपनी अहमियत घटाना नहीं चाहते। कुछ लोगों में दायरेबद्धता, एक भेद का डर या भय रहता है। लक्ष्मण रेखा लांग के सीता हरण सा भय, सामाजिकता के मद्देनजर, अरे बात तो वाजिब है, या फिर पोस्ट बेहद अच्छा है पर इसके लिए अभिव्यक्ति मैं क्यों दूं? कोई परिचित मिल गया तो हजार सवालों का सामना करना पड़ेगा। मैं बेहद संवेदनशील हूँ, अच्छाई को इग्नोर भी नहीं कर सकता, इसीलिए मन ही मन मंगल कामना करता हूँ। विचारों के प्रजाति विशेष भी अजब गजब होते हैं, अपने ही विचारों के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। कई जन चाहते तो हैं मैत्रिक भावार्थ पर हाथ आगे बढ़ाएं, पर कभी इनकार का डर, कभी बेइज्जती का डर, तो कभी लोगों का डर, कभी अपने अंदर के ही चोर मन के जागृत होने का डर। अरे भाई, इस कदर कब तक इस कदर संकुचित होकर जियोगे? ऐसा कब तक सोचते रहोगे? लाख विशिष्टता के बावजूद हर आदमी एक साधारण इंसान ही होता है। इंसान से, इंसान के सम्मोहन से, उसके विचारों के समर्थन से मत हिचकिचाइए। आइए मैत्रिक के इस मंच पर विचारों के लिए खुले मन से हम सभी एक दूसरे का स्वागत करें। पहल मैं करती हूँ, सिलसिला आप जारी रखें।